फर्स्ट टाइम है ना, जब अहमदाबाद के इवेंट पे गया था, तो हम लोग सब रेडी हो रहे थे, सब लोग नहा रहे थे, और मैं ना इसी बैल्कनी के पास गया, मुझे आवाज आने लगी जोर जोर से, फैसू, हसनैन, फैज बाहर आओ। तो उतने में ना मेरी मतलब नजर गई, मैंने देखा ना, तो नहीं भी बोल के कुछ 600-700 जन या 1500 जन तो नीचे ही थे, इतनी भीड़ थी, और पुलिस वुलिस आ गई थी। वो मुझसे गलती हो गई थी, मैं ना एक वीडियो बना रहा था वही रूम में बैठ के, और पीछे डोर पे ना होटल का नाम आ गया। तो उसकी वजह से लोग इतने जमा हो गए थे कि मतलब हम लोग वहां से इवेंट पहुंचने में, हम लोग को 5 मिनट का रास्ता नहीं था, आधा पौना घंटा हो गया इवेंट पहुंचते पहुंचते। Today on Spotboy, we have 3 digital stars who have managed to win millions of hearts. And with a new platform, they are again trying to conquer the world. And that's Samiksha Sood, Faizu and Ruhi Singh. Welcome, guys. Woo! Hey! Thank you. Hi. Okay, how's the Josh, guys? कैसा चल रहा है जोश? Hi. Full power. Full power. Full power. If I ask all 3 of you that you have to use this word Josh and frame a sentence for your fans, so how would you do that? I think we all 3 will say this only. Aja, 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 Josh mein aja. रैप अच्छा है, रैप सॉन्ग में रैप पोर्शन भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। तुम नचा दे जरा धूम पिचक तुम नचा दे। ओके, ये बताइए कि जो भी पिछला चाइनीज ऐप था, जब वो बैन हुआ, और तो कितना डिमोटिवेशन हुआ था और कितना इनकम्प्लीट लगने लग गई थी लाइफ, क्योंकि दैट इज समथिंग जो आप लोगों की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था, और आपके फॉलोअर्स का भी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अब ऑफ कोर्स बुरा तो लगता ही है। अब हम मैं 3.5 साल से काम कर रही थी, तो एकदम से अचानक से ऐसी सब चीजें हो गई, तो ऑफ कोर्स मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बुरा नहीं लगा, बुरा तो लगा था। अचानक से ऐसा आराम मिल जाता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बट ठीक है, वी आर ऑल अप नाउ, वापस से जोश हमारा आ चुका है, तो मतलब लाइक ऑल गेट अप। What about you, Ruhi? I was pretty new on the app actually, and I was really enjoying it. मुझे बहुत मजा आ रहा था, and suddenly there was a lot of traffic on the app. I would say इतने सारे लोग, and who were seeing the videos and sharing the videos. So obviously that day it was a little bit like, I still want to be in touch with you guys, so follow me on Instagram, vibe. Yes, but then now I'm so glad that there's Josh, जहाँ पे all kinds of creators can really connect with their fans and share their content, and share it again. Okay, starting with you, Faizu, what kind of content now you are planning to create to entertain your fans? जैसे कि पहले तो हम लोग यही करते थे कि मोस्टली डबिंग कंटेंट होता था, जो कि लोग कंटेंट क्रिएट कर लेते थे, और हम उस पर डब करते थे, क्योंकि लोग हमें ज्यादा देखना चाहते थे, ज्यादा कंटेंट क्रिएट करते थे डबिंग के। मगर अब ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि मतलब जैसे कि अभी तक का मैं देख रहा हूँ, तो मोस्टली मुझे रियल कंटेंट दिखा है, जो कि लोग बहुत अच्छा बना रहे हो, और सारे कंटेंट एकदम रियल है और यूनिक है। तो बस एक ऐसा रहता है ना कि कुछ देखते देखते आप में भी वो वाइब आ जाती है, तो हम लोग भी वही कर रहे हैं, अभी रियल कंटेंट बना रहे हैं। पहले हम लोग 5-6 बनाते थे, अभी इसमें 2-2 करके बना रहे हैं, मगर इंशाल्लाह और फास्ट स्पीड बढ़ेगी तो 5-5, 6 भी बनाएंगे रियल। समीक्षा, काफी श्योरिटी के साथ आपने हाँ, क्योंकि अगर आप मेरे कंटेंट देखोगे अभी जो मैं जोश पे डाल रही हूँ, तो जैसे कि फैजू ने कहा कि ओरिजिनल कंटेंट डाल रहे हैं, तो मेरा शायरी का कंटेंट जो पहले और जगह बहुत पसंद किया गया है, तो वो मैं अपनी ओरिजिनल वॉइस में शायरी कर रही हूँ, और जो मैं वाइन्स करती थी मैं वाइन्स कर रही हूँ। तो ओरिजिनल कंटेंट अब हम ज्यादा उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा वैल्यू भी करता है। तो बस वही कर रहे हैं हम, जोश पे अपना एक्चुअल टैलेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। Ruhi? Well, I think via Josh, I'd like to share my life with my viewers, behind the scenes, and the kind of stuff that we really do behind the scenes. They only see the glamorous side of whatever we do. So जो भी मस्ती मजाक, and also Faizu is going to teach me a lot, because अभी हम shooting करने वाले हैं साथ में. Right. So I'm so excited कि हम दोनों साथ में जोश कंटेंट बनाएंगे, and Faizu will teach me काफी कुछ, because he's the king of content making according to me. Thank you. तुम सिखाओगे या नहीं मुझे, फैजू? हाँ,
हाँ मैं तो तुमसे और मेरे हमने जोश तो वीडियोस कितनी में वाइन्स तुम्हें भी आना बनाए, पड़ेगा। हमने कितने स्केचेस बनाए, वाइन्स बनाए साथ में। तो इंशाल्लाह इसमें तो हमने तो 3-3 मिनट 2-2 मिनट के भी बनाए, आईजीटीवी भी बनाए, मगर इसमें बहुत अच्छा है कि हम छोटे छोटे रियल कंटेंट बनाएंगे और Yeah. अच्छी स्क्रिप्ट लेके बैठेंगे, पूरी तरीके से जो जोश में आएंगे और खूब अच्छा अच्छा वीडियो बनाएंगे। रूही, Yes, समीक्षा, यही। अब मेरे साथ में हाँ वीडियो बनाना है, थोड़ा मिरर हाँ से यहाँ पे भी बिल्कुल कभी राउंड मारने आ जाया करो तुम। 100%। Okay, so Ruhi and Faizu, we are gonna see you in the web series together. Obviously, Ruhi, you have acted before, and this is his acting debut. So, who's gonna Faizu? Are you planning to take some support of Ruhi over there, because he must be good at making content, but you are good at acting. हाँ, रूही बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। मेरी मेरी एक्टिंग की बात हुई है रूही की? तो आपका तो एक्टिंग डेब्यू अब है ना, तो देखो, आप कितनी अब हेल्प लेने क्या है, वाले हो? देखो ये दोनों ऑब्वियसली एक दूसरे की हेल्प करेंगे ना। वो एक्टिंग डेब्यू कर रहा हाँ, है तो वो रूही एक्टिंग में रूही ने इसको हेल्प करेगी, ये कंटेंट में उसको सबसे हेल्प करेगा, दोनों एक दूसरे की हाँ हेल्प करने वाले हैं। हेल्प में सबसे पहले ये आता है कंफर्ट जोन, जो कि मुझे रूही में हमेशा मिला है। और रूही भी मुझे कितनी बार बोल चुकी है कि उसे भी बहुत कंफर्ट लगता है मेरे साथ में शूट करने में। और वो उसको भी मतलब एक कंफर्ट जोन जो रहता है कि जो अपनी जो रियल एक्टिंग होती है, और जो एक अब एक्टिंग तो करना सीखना तो है नहीं, वो जो आता है वो दिल से ही आता है। तो अच्छा, रूही ओके। ने भी कहा है मुझे कितनी बार कि मुझे तुम्हारे साथ बहुत कंफर्ट लगता है एक्टिंग करने में, वो तो बस Oh, well, I would like to say that I'm really looking forward to that. Also, apart from being an incredible co-actor, co-star, he's also a great human being. And हमने Okay. जो भी आज तक साथ में shoot किया है, you know, it's always looked nice on screen. People have always appreciated our chemistry. They say that we look really good together, and they want to see us together on screen. That is because we get along really well, and that's so important. क्योंकि हम दो ही हैं उस show पे, you know, and तो हमारा परफॉर्मेंस आई थिंक हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम साथ मिलके ऑडियंस को एंटरटेन कर पाए और अपना बेस्ट दे पाए। एंड ऑफ कोर्स ही इज गोना टीच मी। मैं तो पूरा सोशल मीडिया कैसे छा जाना है सोशल मीडिया पे, आई एम गोना टेक दोस क्लासेस फ्रॉम फैजू। So that's definitely, I'm really excited about that. And Samiksha, I just wanted to बीच में say that I'm looking forward to your poetry. ये दूसरी तीसरी बार मैं सुन रही हूँ। really really want to listen to your poetry. I think after this interview I'm going to go and check it out on Josh. रुको, मैं I'll show you right here only. तुम्हारे सिर्फ मुस्कुराने घर से सुधर जाती है तबीयत, तुम्हारे सिर्फ मुस्कुराने घर से सुधर जाती है तबीयत। बात बताओ, इश्क करते हो या इलाज? Oh wow. क्या बात है। Yeah, so that's what I do. Wow. मतलब लाइक ये वन लाइनर्स, और क्या है ना कि जैसे कि फैजू ने बताया कि हम ओरिजिनल कंटेंट पे भी वर्क कर रहे हैं, तो वी आर मेकिंग दैट काइंड ऑफ कंटेंट जिस पे लोग लिप सिंक आराम से कर सके। तो वी आर ट्राइंग टू डू दैट, मतलब लाइक हम मुश्किल काम करके लोगों के लिए थोड़ी सी चीजें आसान करने की कोशिश कर रहे हैं, और स्पेशली लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियां ना मुझे बहुत बोलती है यार लड़कों के तो बड़े डायलॉग होते हैं, लड़कियों के डायलॉग ही नहीं होते। तो इसलिए मैंने अपना लड़कियों की शायरी करनी शुरू करी है कि लड़कियां और डबिंग ये करें। और हाँ समीक्षा, ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि एक नया क्रिएटर का हो या एक नया जो बंदा होता है या बंदी होती है जो प्लेटफॉर्म पे आती है, वो सबसे पहले डबिंग ही स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने भी सबसे पहले डबिंग ही स्टार्ट किया था। तो जितना इजी रहता है, छोटा सा रहता है, शॉर्ट रहता है, उतना लोग ज्यादा कंटेंट क्रिएट करते हैं, वैसी ज्यादा डबिंग होती है। तो ये जो चीज है वो बहुत बेस्ट है। थैंक यू, मेरा Very अगला nice, very different. थैंक यू। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था आप लोगों से, व्हेन वाज द टाइम व्हेन यू पीपल रियलाइज्ड कि अब हम स्टार बन चुके हैं? कौन सा ऐसा वीडियो था जो पॉपुलर हुआ और उसके बाद वो फीलिंग आई कि अब लोग हमें पहचानते हैं, अब हम स्टार बन चुके हैं? ऐसा है क्या? ऐसे तो बहुत बार ऐसा फील हुआ है, मगर सबसे फर्स्ट टाइम मुझे फील हुआ था अहमदाबाद के एक इवेंट पे, जो कि हम लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि मैक्स टू मैक्स 100 लोग आएंगे या 150 लोग आएंगे, जो कि अच्छे हमारे फॉलोअर्स थे, बहुत अच्छे अकाउंट पे एंगेजमेंट था, रीच था, और लोग जानते भी थे, मिलते थे। तो मगर फर्स्ट टाइम वो इवेंट था और अराउंड 2-3 हज़ार लोग तो खाली इवेंट पे आए थे, और कुछ 1,500 लोग तो खाली गेट के बाहर ही खड़े थे। तो उस वक्त ऐसा फील हुआ कि हाँ अब फेम बड़ा है और अब लोग जानते हैं हम लोगों को। मुझसे क्या हुआ था, मैंने हमेशा हर जगह बताया, मैं वापस से बताऊंगा। मैं फर्स्ट टाइम है ना जब अहमदाबाद के इवेंट पे गया था, तो हम लोग सब रेडी हो रहे थे, सब लोग नहा रहे थे, और मैं ना इसी बैल्कनी के पास गया, मुझे आवाज आने लगी जोर जोर से।
ओके फैसू, हसनैन, फैज बाहर आओ, तो उतने में ना मेरी मतलब नजर गई, मैंने देखा ना तो नहीं भी बोल के कुछ 600-700 जन या 1500 जन तो नीचे ही थे, इतनी भीड़ थी और पुलिस वुलिस आ गई थी। वो मुझसे गलती हो गई थी, मैं ना एक वीडियो बना रहा था वही रूम में बैठ के और पीछे डोर पे ना होटल का नाम आ गया, ओके तो उसकी वजह से लोग इतने जमा हो गए थे कि मतलब हम लोग वहां से इवेंट पहुंचने में हम लोग को 5 मिनट का रास्ता नहीं था, आधा पौना घंटा हो गया इवेंट पहुंचते पहुंचते। तब मैंने कहा फेम बढ़ गया है, लोग जानते हैं। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था इनका। व्हाट अबाउट यू समीक्षा? मैंने भी एक्चुअली मैं भी टीवी बैकग्राउंड से हूँ, मैंने हाँ बहुत सारे सीरियल्स ऑफ किए हुए कोर्स हैं। ऑफ कोर्स। हाँ, तो वो मतलब लाइक वो पहले से ही थी वो चीज, बट हम लोग जो है, मैं विशाल भाविन जो हमारी टीम है, हम लोग जो है मतलब लाइक ये इस सब चीजों के बारे में ना ज्यादा सोचते नहीं है, मतलब लाइक वी डोंट गेट दीज थिंग्स, क्योंकि बहुत बारी ऐसी चीजें होती हैं हम इस बारे में सोचने लग गए ना, तो क्या होएगा कि वो दिमाग के ऊपर फर्क पड़ता है, और यू डोंट काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते आप, क्योंकि देयर मेनी पीपल वो आते हैं बहुत बहुत प्यार से, मतलब ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बट ये सब चीजें जो होती है ना, कई बार जो है वो बहुत प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर देती है, तो वी जस्ट डू इट, हम जैसे कि बताया, वी फील इट, वी डू इट, एंड देन वी कम बैक एंड वी फॉरगेट अबाउट इट, वी डोंट कीप दैट इन आवर माइंड, क्योंकि क्या होता है फिर वो अगर बंदा सोचने लगता है ना, तो फिर वही सोचने लगता है, आगे काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाता है, तो वी डू इट एंड वी फॉरगेट इट एंड वी आगे आगे बढ़ते हैं, काम करते रहते हैं, तो हम उस चीज में ज्यादा सोचते नहीं है, ना फॉलोअर्स के लिए, ना मतलब लाइक अगर मैं ये कहूंगी, अगर फॉलोअर्स का पूछोगे तो भी मैं ये कहूंगी कि बस अपना कर्म करते रहते, आई थिंक, और ये सबके लिए ही है, फैजू के लिए भी है, क्योंकि वो 10-10 वीडियोस बनाते थे, तो आई डोंट थिंक ही एवर हैव थॉट कि मतलब इतने फॉलोअर्स, मतलब ये हो जाए वो हो जाए, कंपटीशन का पार्ट हम लोग नहीं बनते हैं, हम लोग सिर्फ अपना काम करते हैं, कि हम अपना काम करते रहे, जो हमें करना है हम वो डिलीवर करें, फिर बाकी सब कुछ हमारी फैमिली के ऊपर है, हमारे फैम के ऊपर है, वो जितना प्यार दे सारा आंखों पर। Rohi, do you feel any kind of competition or pressure when it comes to, increasing followers? Absolutely not. This is not my priority. Increasing followers is not my priority. My priority is just to keep doing, work which just say I can contribute to sort of my own mental peace and maybe entertain some people. I think the day I won Miss India and I won my international crown, that was a very special day for me, because I come from a completely different, I come from a pageants background, so we have been on stage all our life. Right. Being India, being called India at an international stage, pehle that used to be my only priority. And as an actor, I can't decide today कि कल मुझे ये director और ये producer choose कर लेंगे और ये मुझे मिल जाएगा और ये हो जाएगा. I can't. It's not in my hands. मेरे हाथों में है to just try and work hard and be my best and give my best. वैसे ही on social media, all I can do is present myself on a platter. Now it's up to people whether they like me or not, or whether they want to follow me, or whether they are interested in watching what I have to say and what I have to offer. So that's what I'm gonna say, and I'm really enjoying myself right now. And this entire thing, this entire journey, the upcoming shows, the upcoming films, social media, I'm really having a good time, and I just want to focus on having a good time. Okay, I would also like to know, what is the, of course you made sense. Okay. Also, I would like to know, what according to you is the job of a social media influencer? You people are influencing a large number of people. So what according to you, the job of social media influencer is? सबसे बड़ी जॉब जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की वो है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। ठीक है, लोग हमें देखकर एंटरटेन होना चाहते हैं। ठीक है, मतलब लोग कहीं भी जाते हैं, चाहे यूट्यूब पे जाएं या वो सीरियल देखते हैं या वो वेब सीरीज देखते हैं, कुछ भी देखें, वो एंटरटेन होना चाहते हैं। तो हमारा जो वीडियोस है वो एंटरटेनिंग होना चाहिए, लोगों के चेहरे पर एक स्माइल छोड़ जाए, यही हमारी कोशिश भी रहती है जब हम वीडियोस बनाते हैं। एक तो ये, दूसरा अगर हम सोशल मैसेज अगर उस तरीके का कोई वीडियो बना रहे हैं और जो बहुत जरूरी होता है, वी मेक श्योर कि हम जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है या कुछ ऐसा हुआ है, कुछ नहीं अच्छा हुआ है जिसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए, तो ये जॉब के साथ साथ हमारी एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ड्यूटी भी बन जाती है कि उस टॉपिक के ऊपर हम बात करें या बताएं लोगों को,
एटलीस्ट लोगों को बताएं, क्योंकि इतने सारे हमारे फॉलोअर्स हैं, उन तक बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होती वो बात, तो हम उनको बताएं और एक सही डायरेक्शन दें। क्योंकि जैसे गणपति विसर्जन होता है, तो मैं हर बार ही गणपति विसर्जन पे ये बोलती हूँ कि इको फ्रेंडली गणपति बिठाएं, प्लीज इको फ्रेंडली गणपति बिठाएं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जिस चीज के लिए हम अपने हमारी फैम को जो है वो हम इंस्पायर करते हैं, तो ये ड्यूटी भी बनती है हमारी करना। रूही? I mean, I agree with every word Samiksha just said. Firstly, the definition of being an influencer means you're able to influence a lot of people. So जैसे समीक्षा कह रही थी कि कितने सारे लोग हैं जो आपको आपके वीडियोस देख के उससे इंस्पायर होते हैं या फिर उससे कुछ probably सीखते हैं. So I would say you have fame, but with power comes responsibility. So it's also very important that you be responsible and talk about things that are supposed to be talked about and really present your opinion, because I feel this gives you a platform and an opportunity to voice your opinion. There are so many people out there who are listening to you, and you matter, your voice matter, and it's impactful. So I think that is the biggest work of an influencer, to be able to influence people in a positive way and probably try to make a positive change in life. आपके हिसाब से सोशल मीडिया की जॉब क्या होती है एग्जैक्टली? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सबसे पहले आप यानी रोल मॉडल हो। लोगों के रोल मॉडल हो तो आपको वो लोग आप अगर रोल मॉडल हो तो वो फॉलो करेंगे आपको और वो सारी चीजें देखेंगे। ऑलमोस्ट समीक्षा ने तो बहुत अच्छा बोली है, एंटरटेनमेंट, जो कि हमेशा सारे हमारे फॉलोअर्स और फैंस यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उन्हें अच्छे से अच्छा एंटरटेन करें, और हम अच्छी से अच्छी वीडियोस भी बनाते हैं और हम इंस्पायर करते हैं लोगों को, और अच्छी इंस्पायर इस तरीके से करते हैं कि हम जो चीज मतलब एक रोल मॉडल अगर कोई किसी को मानता है तो मतलब वो उसको पूरी तरीके से कॉपी करता है, जो कि अच्छी से अच्छी चीज बताते हैं और अच्छी से अच्छी चीज लोग फिर वो सारी चीजें लोग हमें फॉलो भी करते हैं। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का सबसे पहला यही है कि वो जो भी करे अच्छा करे, जो कि लोग उसे फॉलो करें। और एंटरटेनमेंट अपनी जगह है, तो एंटरटेनमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग फॉलो में आते हैं एंटरटेन कंटेंट देख के, एंटरटेनिंग कंटेंट देख के, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट देख के जो हम लोग कॉमेडी कंटेंट बनाते हैं और इतनी सारी चीजें बनाते हैं, तो उसे अगर वो रेगुलर अपडेट में रखेगा तो बहुत अच्छा है। Okay, we keep reading a lot of articles around you guys. Recent one article we are reading about Faizo is he's participating in Bigg Boss. I know he will not be able to comment on it, but I would like to ask you guys, would you like to see him in that house? I actually don't follow Bigg Boss. I am a big Salman Khan fan, big one. ठीक है, बट आई एम एन इंट्रोवर्ट और मेरे को ना मतलब लाइक पॉलिटिक्स और वो सब समझ में नहीं आता है, तो मैं मतलब लाइक फॉलो नहीं कर पाती। हालांकि मेरे घर में सब देखते हैं, पर मैं नहीं देख पाती, तो आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दिस। इफ ही लाइक्स तो डेफिनेटली ही शुड बी देयर, बट आई लाइक टू से कि सलमान खान सर की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, बट बिग बॉस मैं फॉलो नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं, मेरे को अपडेट्स रहते हैं, मुझे पता है कि क्या चल रहा है, बट मैं प्रॉपरली मतलब एक शो बैठ के मैंने नहीं देखा है। Rui, you think? Not be able to comment on it. Rui, you think he's an apt contestant for the controversial house? Well, I would say I have a lot of belief and faith in Faizo as a human being and as a personality and as a future star, a current star and a future superstar. And I say that वो जहाँ पे भी जाएंगे, अगर वो बिग बॉस में जाएं, वो फिल्मों में जाएं, या वो जोश ऐप पे आए, he is gonna rock it. So if he wants to go for it, I will definitely watch every episode. So but it's his life, and अगर वो जाते हैं तो वो definitely जीत के आएंगे, और नहीं जाते हैं तो it's okay. I mean, he's anyway a winner in life. Faizo, would you like to comment anything on the reaction these girls have given you? क्योंकि दोनों अपनी जगह सही है और दोनों ने अपनी जगह सही कहा है। समीक्षा तो देखती नहीं है बिग बॉस, और रूही ने जो कहा है, हाँ मैंने बहुत बार सोचा था स्टार्ट में, मगर मैं बोल सकता हूँ ना कि मुझे बिग बॉस में जाना है नहीं। तो पिछले 2 साल से मुझे बिग बॉस का आ रहा है, मगर मुझे सच में मैं कहूँ तो मैं बिग बॉस देखना ज्यादा पसंद करता हूँ, ना कि जाना अंदर। अच्छा, okay. So you want to be like an but audience? But I will really look forward अगर फैजू जाते हैं
और मतलब if he is a part of that show, I will definitely मतलब like watch every episode and want to know what is happening, and I will really pray कि वो ही जीत कर आए. Inshallah. Thank you, Samisha. Thank you so much, guys. It was pleasure talking to all of you. Thank you so much. Same here. Same All here. the very You're welcome. Same here. Thank you.